Good afternoon, everyone. अश्मित, हेलो. गुड आफ्टरनून. आपका आपको वेलकम कर रही हूँ मैं अपनी क्लास में. ये बच्चों, ये सर हैं. ये जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के सम्स जिन बच्चों को नहीं आते बेसिक, वो ये सर करवा सकते हैं. तो ये करवाएंगे, आगे ये क्लास लेंगे. मैं अभी बात कर रही थी आप लोगों से कि हमारे पास एक सर आएंगे. तो आप लोगों को भी बेटा, अगर किसी को दिक्कत है इन बेसिक में, जितने बच्चे अभी बैठे हैं मुझे लगता है शायद गुरुचंद को होगी ये प्रॉब्लम. बाकी बच्चों को तो आता है ना. आशीष है. और बच्चे अभी जुड़े नहीं है. आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसे बच्चे हों जिनको बेसिक नहीं आते, तो ये सर उनकी क्लास लेंगे, ताकि आप सभी बच्चों को बेसिक आता हो, क्योंकि सारा कुछ कनेक्टेड होता है. ये बेसिक ऑपरेशंस आते होंगे तो आप आगे कर पाओगे. ठीक है. अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था, लाभ और हानि. जो बच्चे जिन बच्चों ने मिस किया, मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ ताकि सबका रिवाइज भी हो जाए, और जो बच्चे आज नए आए हैं दो, इनको भी पता चल जाए. ठीक है. प्रॉफिट प्रॉफिट होता है लाभ. लाभ मीन्स, जैसे अगर कोई चीज शॉपकीपर कोई चीज बेचता है, पहले वो उसे खरीद के लाता है. मान लो वो 50 रुपए की एक चीज लेके आया और उसको 60 रुपए में, 60 रुपीज में बेच रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है 10 रुपए का, है ना. बिजनेसमैन है, उसने कमाना ही है ना. तो वो 50 रुपीज की चीज खरीद के उसको 60 रुपए में बेचता है. जो उसने खरीदा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और जो उसने बेचा है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस. तो मैं जब भी टर्म यूज करूंगी सीपी या कॉस्ट प्राइस, उसका मतलब उसकी खरीद का मूल्य, और बेचने का मूल्य को मैं हमेशा सेलिंग प्राइस ये टर्म यूज करूंगी. अगर तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, उसको लाभ होता है. हिंदी में लाभ बोलते हैं और इंग्लिश में प्रॉफिट. और अगर मान लो कि अगर उसने कोई चीज खरीदी है और उसको वो अच्छी कीमत पे नहीं बेच पाता, उसको घाटे में बेचनी पड़ जाती है. मान लो उसने 50 रुपए की चीज खरीदी है 50 रुपीज की, और उसको 40 रुपीज में बेचना पड़ गया उसे, तो अब उसको हानि हुई है, लॉस हुआ है 10 रुपीज का. ठीक है. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब फायदा हुआ है, लाभ हुआ है. और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो नुकसान हुआ है, मीन्स लॉस हुआ है. और फिर मैंने आपको परसेंट का फॉर्मूला बताया था कि मान लो जैसे 50 रुपीज पे उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंट कितना प्रॉफिट है. प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना होता है तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, याद है किसी को क्या? बोलो. नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, परसेंटेज निकालनी है. आप भूल गए ना. परसेंटेज निकालनी है आपने. आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 50 रुपीज, प्रॉफिट दिया हुआ है 10 रुपीज. 10. नहीं नहीं बेटा, आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले. आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 50 रुपीज, प्रॉफिट दिया हुआ है 10 रुपीज. आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है. आता है किसी को? नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं दोबारा सिखा दूंगी. अभी आप सेलिंग प्राइस देखो क्या आएगा. चलो, कॉस्ट प्राइस 50 और प्रॉफिट 10 रुपीज. व्हाट इज सेलिंग प्राइस? हाउ डिड यू फाइंड? कैसे निकाला? 50 में 10 ऐड किए ना. हाँ. कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके वो जो आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा. फॉर्मूले भूल गए ना. तभी तो मैं बोलती हूँ कि आप लिखा करो. हाँ. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. और अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज है और लॉस 10 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? इफ इफ cost price is 50 rupees and loss 10 rupees, what will be selling price? how how अब आप दोनों चुप रहोगे. शिवानी, आप बोलो, क्या फॉर्मूला लगाया आपने? नहीं, 40 तो आ गया. फॉर्मूला क्या लगाया आपने सेलिंग प्राइस निकालने का? अगर आपको कॉस्ट प्राइस मालूम है, लॉस पता है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? मैंने लिखवाया थे आपको. कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे. ठीक है. अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपने 50 रुपए की खरीदी चीज और लॉस पे बेची है, तो आपको 10 रुपए कम मिलेंगे ना, 40 रुपए मिलेंगे. ठीक है. अब हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर रहे हैं. तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस आएगा. जब
लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, आप लोग ऐसे कर रहे हो जैसे पहले पता ही नहीं है। 2 दिन मैंने पढ़ाया हुआ है प्रॉफिट लॉस का चैप्टर, आप सब भूल गए ना 4 दिन से। ओके, चलो एक सम करो। कॉस्ट प्राइस इज 250 एंड प्रॉफिट इज 20। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस है 250, 250 रुपए कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर प्रॉफिट 20 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बेटा फॉर्मूला फॉर्मूला भी साथ में बोलो, आपके दिमाग में फॉर्मूला पहले आना चाहिए। ठीक है ये? ठीक है ये? रोहित ठीक बोला? अच्छा, आशीष आपको समझ आया बेटा? क्यों नहीं समझ आया? अभी तो मैंने बताया आपको, क्या नहीं समझ आया? अभी आपको मैंने फॉर्मूला समझाया कि जो आप खरीदते हो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर लाभ हो रहा है, वो प्रॉफिट हो गया, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल छोटा सा लिया था, एक शॉपकीपर मान लो 50 रुपए की चीज खरीदता है और 10 रुपए ऊपर से वो कमाता है, प्रॉफिट पे बेचता है उसको, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 50 प्लस 10 दैट इज 60। 50 में 10 रुपए ऐड कर दिए तो 60 रुपए आ गया। इतना समझ आ गया? और अगर उसको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, मान लो उसने 50 रुपए की चीज खरीदी है और उसको 10 रुपए की लॉस हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? आशीष आप बताओ अब। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है और लॉस है 10 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कितने में बेचा? मान लो आप 50 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए, ठीक है, आपने 50 रुपए अपने पास से खर्च कर दिए और फिर आपने उसको बेचा, तो आपको 10 रुपए का नुकसान हुआ, तो आपकी जेब में वापस कितने पैसे आए उसमें? हाँ, अब आ गया ना, अपनी पॉकेट की बात आई तो, है ना? चलो, अब हमने कॉस्ट प्राइस में से, ऐसे ही बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है ना, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपने ऊपर लगा के देख लिया करो कि अगर मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने इसको इतने घाटे में वो बेच दी चीज, इतने पैसे की खरीदी चीज और इतने में बेची, तो मुझे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? आप शॉपिंग करने तो जाते हो ना? जाते हो ना? आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, मम्मी पापा आपको देते होंगे पैसे कि ये लो पैसे, तो फिर आपको खरीदना तो आता है ना सामान। हाँ, तो खरीदना आता है, तो ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको खरीदना आता है ना? शॉप पे जाते हो ना, ये पूछना था मुझे। शॉप पे जाते हो ना सब बच्चे, कुछ ना कुछ लेने, चाहे टॉफीज लेने चले जाओ, चॉकलेट लेने चले जाओ, जाते हो ना? तो आपको ये पता है कि अगर आपको मान लो मम्मी ने 10 रुपीज दी है और 2 रुपए की टॉफी आई, तो आपको पता है ना 8 रुपए वापस आएंगे, इतना तो पता है ना? तो अब ये भी ऐसे ही है कि अगर शॉपकीपर 50 रुपए की चीज लाया लेकिन उसको 10 रुपए नुकसान पे बेचनी पड़ गई, तो वापस उसके पास 40 रुपए आएंगे। ठीक है, यही मैं सम अप दे रही हूँ। अगर अब मैं थोड़ा सा नंबर बड़ा कर रही हूँ, अगर कॉस्ट प्राइस 250 रुपए का है और प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का, इसका मतलब 250 250 रुपीज की उसने चीज खरीदी है और 20 रुपए ऊपर कमा के उसने उसको बेच दिया। ठीक है, 250 रुपए खर्चे थे पहले चीज खरीदने में, उसको बेचा, 20 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो उसकी पॉकेट में 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गए ना। पहले 250 थे, फिर उसने वो खर्च के आगे चीज प्रॉफिट 20 रुपए वहां से कमा लिए, तो उसकी पॉकेट में 20 रुपए एक्स्ट्रा आए ना। तो पहले 250 थे, तो अब कितने हो गए? 250 में प्लस कर दो 20 को, 270 रुपए। पहले 250 थे, अब प्रॉफिट कमा के उसके पास 270 रुपए आ गए। ठीक है, और अगर यही मैं कहूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर 250 है, मतलब आप पॉकेट में अगर 250 रुपीज है, ठीक है, 250 की एक चीज खरीदी और उसको आगे बेचा, तो मान लो अब लॉस हो रहा है 20 रुपीज का, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना आया? कितने पैसे वापस आए? 250 इन्वेस्ट किए, 250 रुपए लगा दिए पहले, फिर उस चीज को लॉस पे बेचा, नुकसान उठा के बेचा, 20 रुपए का उसको नुकसान हुआ, तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब उसके वापस उसकी पॉकेट में कितने पैसे वापस आए? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये अब सबको समझ आ गया ये चीज? बस यहीं से फॉर्मूला बन जाता है, सो इजी। ठीक है ना? ये सारी बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सारा आपके डेली डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्टेड होता है सारा कुछ। मैथ्स में ये जो टॉपिक्स है ना, ये सीखने से आपको सारी लाइफ आपको फायदा होने वाला है। ये नहीं कि आपने एग्जाम देने इसके लिए सीखना है, ये चीजें आपको वैसे भी आनी चाहिए। मान लो आप बिजनेस करते हो, आप किसी जॉब में जाते हो,
आपको कोई ठगेगा नहीं, आपको कोई धोखा नहीं देगा, आपको पैसे का हिसाब किताब तो आना चाहिए ना, है ना? तो ये चीजें जरूर सीखो आप। ओके, बिजनेस आपने करना है, उसका बेस ही यहाँ से बनेगा आपका, कि अगर आपको पता होगा कि मैंने हाँ इतना पैसा खर्चा क्या इन्वेस्ट किया, तो मुझे इतना ऊपर इनकम चाहिए, इतना प्रॉफिट आना चाहिए। जिन लोगों का बिजनेस है उन्होंने अपना घर का पूरा खर्चा उसी से चलाना होता है, सेविंग्स उसमें से करनी होती हैं। तो अगर वो ये कैलकुलेशन करते हैं तभी बेचते हैं। मान लो उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसको बेचना है, तो पहले वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हो तो हमें फायदा ही है बिजनेस करने का, ठीक है ना? तो ये चीजें आप मस्ट है आपके लिए सीखनी चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस मान लो 1050 रुपए, 1050 रुपीज, और प्रॉफिट हो रहा है इसमें 250 रुपीज। तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1300। अब आपको याद भी आ गया और आप माहिर हो गए अब तो, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आगे चले परसेंट पे। ये तो मैं अभी तक ना रिवाइज ही करवा रही थी आपको जो कुछ किया था। आशीष आपको समझ आ गया अब यहाँ तक? ठीक है। राजदीप आप भी नहीं थे उस दिन, आपको समझ आ गया राजदीप? ठीक है। अब हम आगे अगला टॉपिक ये लेते हैं इसी का, कि मान लो आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 50 ही ले लेते हैं, चलो 50 रुपीज का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और आपको ये कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंट 2%। अब सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब 2% का मतलब है कि 100 के पीछे 2 रुपए कमाए उसने, ठीक है? 100 खर्चे हैं तो 2 रुपए कमाए हैं। अगर 50 खर्च कर रहा है तो कितने कमाएगा? यूनिटरी मेथड आपको बताया था। अब इस केस में एक तो यूनिटरी मेथड था, वो इसलिए था कि आपको फॉर्मूले अभी नहीं आते थे। दूसरा मेथड आप ये लगा सकते हो कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है प्रॉफिट परसेंट भी और लॉस परसेंट भी, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो अब आपको प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो परसेंट है, 100 के पीछे दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है कि 50 रुपए के ऊपर कितना प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, असल में कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट अपॉन 100 जो परसेंट था, P अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या आएगा? 2/100 इंटू 50, 2/100, इसको गुना करेंगे 50 से, ठीक है? हमने कॉस्ट प्राइस का 2% निकालना है, तो 2/100 इसको मल्टीप्लाई करो 50 से, कैलकुलेशन करके कटिंग करके मुझे बताओ 150 कैसे आया बेटा? मैं मैं तो आपको बोल रही हूँ कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालो पहले। 1 आया। किस किस का 1 आया? सबका आ गया 1। गुरुचंद आप भी कर रहे हो? अच्छा गुरुचंद आप कर रहे हो बेटा? आयुक्ति आपका भी आंसर नहीं आ रहा। देखो P अपॉन 100 इंटू CP, P कितना था? 2%, तो 2/100, 2/100, इसको गुना करेंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है? 50, तो 2/100 गुना 50, 50 की 0 और 100 की 0, एक एक 0 कट रही है आपस में। फिर 5 1 is 5, 5 और 10 की कटिंग हो रही है आपस में, दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 इंटू 1 is 5, 5 इंटू 2 is 10। अब हमारे पास बचा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर से 2 और 2 आपस में कट रहे हैं, तो 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2 कट के ये आंसर आ गया 1। तो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, 1 रुपए का। तो अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1 रुपी। कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ था 50 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 50 प्लस 1, 51। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेट करो। मैं आपको अब एक नंबर देती हूँ। कॉस्ट प्राइस है 250, 250, और प्रॉफिट परसेंट है 5%। अब आप सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ मुझे। 5/2 कैसे आया? 5/100 इंटू 250। नहीं बेटा, यस, वेरी गुड, यस 12.5। ठीक है, मैं बता देती हूँ। 12.5 आ गया प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस भी निकाल लो तब तक, इतने में मैं बताती हूँ। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 250, प्रॉफिट परसेंट है 5%, तो एक्चुअल प्रॉफिट आया प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो 5/100, इसको मल्टीप्लाई करो 250 से। 5/100 गुना 250। अब इनकी आपस में कटिंग करो, 0 0 कट गई है, 250 की 0 और 100 की 0 एक एक कट गई। अब
पाँच और 10 की कटिंग हो रही है, 5 एकम 5, 5 गुना 2 10, तो हमारे पास बचा 25/2, 25/2। अब 25/2 को डिवाइड करो तो ये आता है 12.5, 12.5। अब 12.5 आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, जो पूरा 250 रुपए पे असल में हमने कमाया है। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो। तब अपना आंसर बोलते जाओ, मैं बताऊंगी किसका सही है और किसका गलत। नहीं, 250 में ऐड करना था। 250 में 12.5 ऐड करो। हाँ, ओके। गुरुचंद, आज आप कर नहीं रहे हो? ये पीछे पीछे आवाजें आ रही हैं, म्यूट कर लो जिनके पीछे शोर हो रहा है। शोर बंद करो बेटा पढ़ाई के टाइम। सबको आ गया ये वाला सम? आ गया बेटा सबको? अब आप लॉस परसेंट निकाल लो। सबका आ गया ना बेटा ये वाला? किसी को नहीं आया तो मैं समझा सकती हूँ दोबारा। सबको आ गया? किसको नहीं समझ आया? चलो दोबारा बताती हूँ। मैंने आपको दिया कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूले तो समझ आ गए ना? देखो कॉस्ट प्राइस है 250, 250 रुपए। आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ। 250 रुपए कॉस्ट प्राइस है। उस पे मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट। जब हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 के ऊपर, कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट है 5 रुपए का, 5%, ये हमें दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो वो एक्चुअल वाला प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मैंने 5% निकाला 250 का, 250 का 5% निकालेंगे तो ये कटिंग होगी। 250 का जीरो है ना 250 में, और 100 में भी 2 जीरो है, एक एक जीरो दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। 250 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10। अब 5 1 इज 5, 5 2 is 10, 5 और 10 की आपस में कटिंग हो रही है तो ये आ गया नीचे 2। अब और कटिंग नहीं होगी, ऊपर 25 है और नीचे है 2। न्यूमरेटर 25 है और डिनोमिनेटर है 2। अब 25 को 2 से भाग करो तो ये आ गया 12.5। 12.5 मतलब 12 रुपए 50 पैसे, इसका ये मतलब है। अब 12 रुपए 50 पैसे को 250 रुपए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो। 250 में 12 रुपए ऐड करो तो ये आ गया 262 रुपए और 50 पैसे हैं ही हैं साथ में, तो ये आ गया 262.50। अब समझ आ गया सबको? सबको आ गया बेटा? चलो एक सम और करो, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। 2-4 सम्स इसी टाइप के करते हैं। कॉस्ट प्राइस है 500 और प्रॉफिट परसेंट है 10%। अब सेलिंग प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस है 500, 500 रुपए, और प्रॉफिट परसेंट है 10%, 10%। क्या चीज? नहीं, परसेंट तो दिया हुआ है आपको। पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको सेलिंग प्राइस निकाल। परसेंट नहीं बेटा, परसेंट तो दिया हुआ है 10% है। रुपीज बोलोगे, अब आप रुपीज बोलोगे, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। परसेंट तो आपने कैलकुलेट कर दिया। 5 कैसे? हाँ 50 रुपीज। 5 गलत है। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ और बच्चे भी कर ले। सबका हो गया? शिवानी हो गया आपका? ठीक है। चलो कॉस्ट प्राइस था 500, प्रॉफिट परसेंट था 10%। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 10/100 इंटू 500। यहाँ तो सिंपल था, कटिंग हो रही है, 500 की 2 जीरो और 100 की 2 जीरो आपस में कट गई। ऊपर आ गया 10 इंटू 5 तो 50 रुपीज एक्चुअल प्रॉफिट है। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस था 500, प्रॉफिट है 50, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 550। ठीक है? ठीक है, ओके। अब आप करो। अगर लॉस दिया हो, अब ये सारा आ गया सबको समझ कि अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो। अब मैं ले रही हूँ कि लॉस परसेंट दिया हो। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज अगेन और लॉस परसेंट 5%, 5% लॉस परसेंट। हाँ, अब आप लॉस निकालोगे, मैं आपको एक सम करवा देती हूँ। पहले आप एक्चुअल लॉस निकालोगे। अभी लॉस परसेंट है 100 रुपए पे 5 रुपए। 100 रुपए की अगर खरीद है, कॉस्ट है, तो 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है? अगर कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, 50 रुपए है, तो हमने लॉस निकालना है। अब लॉस का निकालने का फॉर्मूला लॉस अपॉन 100, जो परसेंट दिया हुआ है उसके लिए लॉस परसेंट अपॉन 100
इंटू कॉस्ट प्राइस। तो लॉस था 5 रुपए का 100 पे, तो 5/100 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 50 से। ओके, कितना आया? वेरी गुड, 2.50 लॉस आ गया। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला, सॉरी, सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? आपको कॉस्ट प्राइस पता है 50 रुपीज है, लॉस पता चल गया 2 रुपीज 50 पैसे का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? आप फिर से इमेजिन करो कि आपने 50 रुपए की खरीदी चीज, और 2 रुपीज 50 पैसे कम आएंगे अब आपके पास, तो क्या करना है? 0.50। ठीक है, अब हम, वेरी गुड, आपने 50 में से 2.50 को माइनस करना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 50 और लॉस हो रहा है अब 2.50, तो लॉस को हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस करके फिर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस यही ले लो 500 रुपीज, और लॉस ले लो 10% का। अब निकालो कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज, 500 रुपए, लॉस परसेंट 10% का, सेलिंग प्राइस निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड, 450 रुपीज सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस निकाला हमने 10/100 इंटू 500, इनके दोनों जीरोस कैंसिल हो गई, 5 इंटू 10 50 रुपीज का लॉस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, 500 माइनस 50, ये आ गया 450। ठीक है, कॉस्ट प्राइस लो, एक सम और करो, कॉस्ट प्राइस लो 650 रुपीज, लॉस 5%। हाँ, लॉस 5%, 5% लॉस, कॉस्ट प्राइस 650 रुपए। अब पहले लॉस निकालो फिर सेलिंग प्राइस निकालो। ओके वेट, हाँ, ओके, 32.50 लॉस आया, सेलिंग प्राइस निकालो। वेरी गुड, किस किस का नहीं आया अभी? सबका आ गया? राजदीप, राजदीप आपका आया बेटा? कितना आया? राजदीप कितना आया? नहीं बेटा, 617। देखो, 650 रुपीज, 650 रुपए तो पहले ही थे, उसमें से लॉस को माइनस कर दो, 32 रुपीज 50 पैसा को माइनस कर दो, 650 में से 32 रुपए 50 पैसे माइनस करो। हिसाब किताब तो जरूर आना चाहिए बेटा। आज भी जो बच्चे रेगुलर आने वाले थे वो नहीं आए ना। आप एक बात बताओ, आपको ये सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े करवाऊं या इसी को आगे करवाती जाऊं? थोड़े मुश्किल वाले सम्स भी करवाऊं? करवा दूं थोड़े से? ठीक है, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बेसिक तो हो ही गया प्रॉफिट लॉस का, थोड़े सम्स भी करवाते हैं इस बार। ठीक है, चलो आ गया बेटा, ये तो मीटिंग लीव कर गया बच्चा। चलो एक सम और करो, एक सम और करो, 490 रुपीज, 400, हाँ, हाँ हाँ, सीपी, अभी तो मैंने बोला ही नहीं पूरा। कॉस्ट प्राइस 490 रुपीज, लॉस परसेंट 5%। अब सेलिंग प्राइस निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 24.50 ये आ गया लॉस, और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 465.5, यस। तो अगर हम रुपीज की बात करें तो आगे एक जीरो अपने आप लगा लेते हैं, पैसे 2 डिजिट में आते हैं, तो 465 रुपीज 50 पैसा, या तो हम ऐसे बोलते हैं या हम बोलते हैं ₹465.5, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स बोलते हैं तो एक एक करके बोलते हैं उनको, जैसे हम बोलते हैं 465.50, 50 नहीं बोलेंगे। अगर हम बोले कि रुपीज, तो फिर हम कहेंगे ₹465.50, फिर ऐसे फिर 50 बोल सकते हैं। ठीक है, बस एक लास्ट सम और करो, प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस लो 500 का। अच्छा, एक अच्छा सा सम करवाते हैं, चलो। हमने दो चीजें खरीदी, ठीक है, दो चीजें खरीदी, दोनों का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, 500 मान लो हमने दो शर्ट्स खरीदी, एक शर्ट 500 की, दूसरी शर्ट भी 500 की। पहली शर्ट को हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, ये सेम मैं करवा चुकी हूँ, अभी हम 5% ले लेते हैं। 5% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरी शर्ट को 5% लॉस पे बेचा। तो अब आप देखो कि टोटल में कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखती हूँ ये कौन कर पाता है। एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी में लॉस हो रहा है। अब आप निकालो, मैं आपको मेथड बताती हूँ, अपने आप ट्राई करो। पहले फर्स्ट वाली का सेलिंग प्राइस निकाल लो 5% प्रॉफिट लेके। कॉस्ट प्राइस मैंने दोनों में 500 रुपए लिया, 500 है ना,
तो पहले का सेलिंग प्राइस निकाल लो, दूसरे का सेलिंग प्राइस निकाल लो, फिर दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर दो और दोनों कॉस्ट प्राइस को भी ऐड कर दो। फिर आपको पता चल जाएगा कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चलो सॉल्व करो अब। 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा, चुप करके आप सम करो ये वाला। जिसका सॉल्व हो जाए मेरे को बता दो। अच्छा ओके, दोनों में 1000 आ गया, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जितने पैसे खर्चे थे उतने ही वापस आ गए। वेरी गुड। ठीक है, आपको मेथड तो आ गया ना इसको सॉल्व करने का। ठीक है, बाकी इस टाइप की प्रैक्टिस कल करेंगे। ओके, चलो ठीक है। और आप लोग बेटा वो जरूर पता करना, किसी को नीड है तो वो सर अच्छा पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छे से समझा देंगे। हम अपनी क्लास ये वाली जारी रखेंगे, इसके अलावा उनको टाइम दे देंगे। हाँ, कौन बच्चे हैं वही तो कह रही हूँ। अभी आज ग्रुप में मैसेज डाला है, अगर आपकी नॉलेज में है कोई बच्चे करना चाहते हैं तो वो एक ग्रुप बन सकता है। अगर बहुत सारे बच्चे हो गए तो हम अलग से ग्रुप बना देंगे। अगर 5-7 बच्चे हुए तो हो सकता है इसी क्लास में इससे पहले का टाइम दे दें उनको, इसी लिंक में जुड़ लेंगे, है ना? नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा हमारे ग्रुप में। देखो इसमें ऐसे करना था, कॉस्ट प्राइस था 500 रुपए, पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 5%, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस आ गया, कितना आया 525 रुपए, 525 रुपीज। और दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस 500 था, अब लॉस हो रहा है 5% का, तो वहां से हमने सेलिंग प्राइस निकाला तो वो आ गया 475। अब देखो दो शर्ट्स पे आपने खर्चे 500 और 500 कितने, 1000 रुपए खर्चे। और जब आपने बेचा, एक शर्ट बिकी 525 की, दूसरी बिकी 475 की, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? दोनों शर्ट्स का सेलिंग प्राइस ऐड करो, 475 में 525 ऐड करो तो ये भी 1000 आ रहा है। तो आपने खर्चे कितने थे? शर्ट्स खरीदने में भी 1000 रुपए लगे थे, और बेची तो वो दोनों का वापस जो पैसे आए वो भी 1000 आए। तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका हम आंसर लिखेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, जितने पैसे खर्चे थे उतने ही वापस आए। ओके, इंटरेस्टिंग है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे, आप एंजॉय करोगे। कल और अच्छे सम्स करेंगे हम आगे के। ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय।